बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कहा था कि देखिए टीटीपी का सफाया करें क्योंकि टीटीपी के लोग दाइश में शामिल हो रहे हैं और दाइश आपको भी काफिर समझती है, वो किसी को मुसलमान नहीं समझती, उसमें एजेंट है दुनिया भर के, और आप इसको टेस्ट केस बनाएं और परफॉर्म करके दिखाएं। उसके बाद पाकिस्तान ने क्लियर कहा था कि आप इनको मारेंगे, सफाया करेंगे तो दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान जो अफगान तालिबान के साथ यानी अफगानिस्तान का हमसाया है, इनका काम पूरा किया है, तभी हम एफर्ट करेंगे कि दुनिया आपको रिकग्नाइज करे। यानी हमने क्लियर कहा था कि चाइना हमारी जेब में है, हम उसके दोस्त हैं, हम चाइना की जेब में एक दूसरे के दोस्त हैं, और चाइना पूरी दुनिया को तस्लीम करवा सकता है कि आपको जाकर रिकग्नाइज करवा ले अगर आप सी पैक के लिए आसानी पैदा करेंगे, टीटीपी का सफाया करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के बाद आप देख लीजिए, अफगानिस्तान में चुन चुन कर टीटीपी के लोगों का सफाया किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, बहुत बड़ी। टीटीपी के कमांडर जो दाइश के सरबराह भी बन गए थे और दाइश के हेड के तौर पर भी काम करते रहे हैं, उनका सफाया कर दिया गया है। अफगानिस्तान में उनको मार दिया गया है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पहले इनको 2020 में कैप्चर किया गया था अशरफ गनी के दौर में, और अशरफ गनी के अंडर ये काम करते, दिखावे के लिए इन्होंने कैप्चर किया क्योंकि ये उनके अंडर रहकर काम करते थे, भारत के साथ, सीआईए के साथ, मुसाद के साथ वहां पर काम कर रहे थे। तो जो इनको पकड़ना था वो दुनिया को सिर्फ दिखाना था। पाकिस्तान ने अशरफ गनी हुकूमत को कहा इनको हैंड ओवर करें हमारे, क्योंकि आपके अंडर रहकर तो वो आपकी जेलों में आप ही के लिए काम करेंगे। उस वक्त अमरुल्लाह साले के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे। अब उसके बाद सूरत हाल पैदा हुई कि गनी ने इनकार कर दिया। फिर जब तालिबान ने टेक ओवर किया, उन्होंने जेलों के दरवाजे खोल दिए, तो जितने चाहे उसमें टीटीपी के भी लीडर्स थे या उसमें दाइश के लीडर्स थे, जो भी थे, क्योंकि उन्होंने सबको आज़ाद किया तो वो सारे निकल के चले गए। अब सूरत हाल ये है कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए टॉप लेवल का टारगेट था और इसको मार दिया गया। अब लोग पूछते हैं इसको मारा किसने है। देखिए, गुमनाम लोग जाते हैं और शिकार कर देते हैं। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मारा किसने है, एक्स ने मारा है, वाई ने मारा है, जी ने मारा है। हमें एक्स वाई जी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज का मलबा कोई हम पर ना डाले कि पाकिस्तान ने किया है या हमारा कोई ऐसा हाथ था या फलाना था या कोई हमने इंटेलिजेंस फराम की अफगान तालिबान को, या इस शख्स के साथ कोई हमारा बंदा था जो इन्हीं के अंदर घुसकर इनको मार कर आया है। हमारा ये काम नहीं है। हम सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि इसको मारा किसने है। देखिए, चंद नामालूम अफराद हैं, न जाने कौन है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना पाकिस्तान का उनसे कोई ताल्लुक है। वो इनके ग्रुप में इन्हीं के साथ है और इनको पता ही नहीं है, और इनके साथ रहकर वो इनका सफाया करें। वो है इन्हीं के साथी, लेकिन कौन है वो नामालूम अफराद, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ वो काम कर रहे हैं और इनको चुन चुन के मारा जा रहा है। एक तो अफगान तालिबान को भी ये मैसेज चला गया है क्लियरली कि देखिए, कुदरत इनको चुन चुन कर मारती है, आपको हमारा साथ देना है, हम आपके साथ हैं। कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, नहीं करता, देखिए एजेंसियां एक दूसरे से पूरी दुनिया में शेयरिंग कर रही होती हैं कि फलाना बंदा फलानी जगह, फलाना यहाँ पर है, और उसके बाद नामालूम अफराद जाकर पूरी दुनिया में मार देते हैं। हमें फ़ायदा ये उठाना है कि आज भारत के अंदर शोक का समा है। उनकी 20 साल की मेहनत ज़ाया हो रही है। दाइश खड़ी की, टीटीपी खड़ी की, और अब देख लीजिए उनका चुन चुन कर सफाया हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान का कोई भी लीडर होगा वो चाहेगा कि मुल्क तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान में चाहे कोई भी फौज के लेवल पर बंदा बैठा हो, वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। और हम ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कोई भी हो, वो मुल्क के खिलाफ काम करता है। जब कोई करेगा तो कुदरत इंतकाम लेगी। अभी कुदरत ने चंद नामालूम अफराद को भेजा है और इनका सफाया हो गया है। बातें बनाते रहे कि जी उनकी आपस की लड़ाई थी, वो मर गया था, वो जी औरंगजेब एजेंसी का था, वो जी फलाना था, वो जी शाम से उसके ताल्लुकात थे, कुछ किसी ने पाकिस्तान से कुछ किया है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम हो गया, बंदा मारा गया। अब आपको अनकरीब एक खबर मिलने वाली है कि टीटीपी के नूर वली महसूद का भी सफाया होने वाला है, और इंशाल्लाह अनकरीब खबर। अभी कुछ इतलात आ रही हैं, हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी, अब आपने देखा इतलात, लेकिन ये अनकरीब कंफर्म होने वाली है। चुन चुन कर इनका सफाया होगा। कहां से आएंगे, क्या चीज होगा, कोई नामालूम अफराद इनको ड्रोन मार सकता, कोई रॉकेट मार दे
किसी जगह पर ये हो ऊपर से रॉकेट आकर फायर हो जाए, किसी जगह इनको ड्रोन से मार दिया जाए, हमें क्या पता किसने मारा। और हमारा ये काम भी नहीं है जानना, और ना पाकिस्तानियों को टेंशन लेने की जरूरत है कि हम भाई फजूल में क्रेडिट लेना, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने क्लियर काम ये किया है कि इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करें, अपने मुल्क से किसी को हमला ना करने दें। देखिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करती हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी राब्ते में है। पाकिस्तान अफगान तालिबान को पूरी तरह मदद फराम कर रहे हैं कि उनका मुल्क भी स्टेबल हो। 3000, जी हाँ, ये बहुत बड़ी फिगर है, 3000 अफगान तालिबान के अंडर काम करने वाले तालिबान को बरतरफ कर दिया गया। 14 सूबों के अंदर ऐसे लोग थे जो इवन के पुलिस और आर्मी के अंदर घुसकर अफगान तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। इनमें दाइश से भी राब्ते में थे। पाकिस्तान भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। अफगान तालिबान ने इन 3000 लोगों को बरतरफ किया है और उनमें से जो हाई लेवल के हैं उनको लटकाया जा रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें, ऑपरेशन इतना तेज हो गया है। देखिए, एक चीज आप समझ लें, टीटीपी का मामला कुछ इस तरह है। जब पाकिस्तान ने हालिया अफगान तालिबान को कहा कि आप पहले टीटीपी का सफाया करें, तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा हमारे लिए नंबर 1 दुश्मन है दाइश, हम पहले दाइश का सफाया करेंगे, क्योंकि हम अगर टीटीपी की तरफ आए तो वो भागकर दाइश की तरफ आ देंगे। हम पहले दाइश का सफाया करेंगे और उसके बाद टीटीपी का। अब एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, टीटीपी के ही लोग दाइश का नाम यूज कर रहे हैं। अब ये जो बंदा मारा गया है, ये अफगान तालिबान यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका दुश्मन है और था। और पाकिस्तान को इतना जितना फायदा होता है उससे ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को फायदा होता है। DGISPR ने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था ये बाढ़ अमन की बाढ़ है। उन्होंने क्यों कहा था? इसीलिए कहा था कि ना पाकिस्तान की साइड से कोई जा सके, कोई अगर यहाँ पर दुश्मन है तो हम यहाँ पर उनको मारे, और अफगानिस्तान से कोई ना आ सके। अब अफगान तालिबान को समझ आ गई होगी कि ये कितनी जरूरी बाढ़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। और अफगान तालिबान अच्छी तरह समझते हैं, वक्ती तौर पर ऊंच नीच हो जाती है चीज़ों में, लेकिन अब इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसे इंटेलिजेंस मालूमात है जो अफगानिस्तान का फ़ायदा करती हैं। उनका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा। जब दो लोग आपस में जुड़े हों और मुसलमान हो तो फ़ायदा दोनों का है। लिहाजा इस सूरत हाल में आज दाइश का ये लीडर जो TTP का कमांडर था, पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ करता था, अफगानिस्तान में भी अफगान तालिबान की हुकूमत के खिलाफ भी काम कर रहा था। जो 3000 तालिबान ने अपने ही बंदे बरतरफ किए हैं, उसमें पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस मालूमात उनके साथ शेयर की गई हैं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और दीगर सेंट्रल एशियन कंट्री से। सो पाकिस्तान को खोना किसी के मफाद में नहीं है। अब फायदा हुआ उनका भी, मारा किसने है इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो रहा है। और जो नामालूम अफराद कहीं से भी आते हैं, मारकर चले जाते हैं, आप देखेंगे यही नामालूम अफराद अगले कुछ अरसे में TTP के कमांडर नूर वली महसूद को भी मारेंगे। और इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से हकीकत TV से आपको खबर ब्रेक की जाएगी। ये नामालूम अफराद जो भी हैं, चाहे आपस में लड़कर मरे, कोई इनको आकर मारे, हमारा काम हो रहा है। हमारा काम इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इनके एलिमेंट्स है उनका तो हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से सफाया करें हैं। बाकी अफगानिस्तान में कौन कर रहा है हमें इससे लेना देना नहीं, हमारा काम हो गया, इतना काफी है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।